अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफराह जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारियाँ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेट यूजी 2026 इम्तहानात को मनसूख कर दिया है। एजेंसी का यह फैसला ऐसे वक्त आया जब मुबैना एक पेपर लीक के इल्ज़ामात लगाए गए। इसकी वजह से मुख्तलिफ रियासतों में पेपर लीक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे भी पेश आए और तलबा में गम और गुस्से की लहर पैदा हो गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक मामले में भी जांच के अहकामात जारी कर दिए हैं। नेट यूजी 2026 इम्तहानात को मनसूख करने के फैसले पर अपोजिशन ने हुकूमत को घेरना शुरू कर दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से नेट यूजी 2026 इम्तहानात की मनसूखी पर राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक ने तालीम के शोबों में तेजी के साथ फैल रही बदउनवानी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और स्टूडेंट से सड़कों पर उतरकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का मशवरा भी दे दिया है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने भी नेट यूजी 2026 इम्तहानात की मनसूखी को मरकज के लिए शर्मनाक करार दिया। केटीआर ने कहा कि इम्तहानात के पर्चा मुतवातिर लीक होने लाखों स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल पर असर पड़ रहा है। केटीआर ने एक आला सतही जांच और नेट यूजी 2026 इम्तहानात के फौरी इनेकाद का भी मुतालबा किया है। केटी रामाराव ने मरकजी हुकूमत की स्कीम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मजाक उड़ाते हुए कहा कि बीजेपी वाज़ेह नारा बेटा भगाओ बेटा बचाओ। केटीआर का इशारा दरअसल तेलंगाना में मौज़ूए बहस मरकजी ममलिकती वजीर बंडी संजय के बेटे बंडी भागीरथ के खिलाफ पोक्सो केस पर बीजेपी और कांग्रेस की अब तक खामोशी की तरफ था। फ्लोर टेस्ट से कबल तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जोसेफ विजय ने बागी अराकीन असेंबली से मुलाकात की। डीएमके का एक धड़ा स्टॉलिन से बगावत करके विजय की पार्टी टीवीके की हिमायत करने का ऐलान किया है। तमिलनाडु में नई हुकूमत की तश्कील के बाद से ही विजय अपने सियासी मुखालिफिन और हिमायतियों दोनों से मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं। तमिलनाडु में टीवीके रुकन असेंबली आर श्रीनिवासा सेतुपति ने इंसाफ के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सेनुपति को मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु असेंबली में होने वाले फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने से रोक दिया था। सेनुपति टीवीके के मुंतखब अराकीन असेंबली में से है, मगर उनकी जीत महज एक वोट से हुई है। इसी बुनियाद पर मद्रास हाई कोर्ट ने सेनुपति को फ्लोर टेस्ट में शामिल होने से रोक दिया। 13 मई को सेनुपति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अमल में आएगी। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने CII समिट के दौरान पेपर लीक और नेट यूजी 2026 इम्तहानात की मनसूखी पर किसी किस्म का तबसरा करने से इनकार कर दिया। प्रधान समिट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे थे। मीडिया की जानिब से सवाल पूछने पर उन्होंने नेट यूजी 2026 इम्तिहान मनसूखी और पेपर लीक पर कोई तबसरा करने से साफ इनकार कर दिया है। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को मिली शिकस्त के बाद तृणमूल कांग्रेस के मुतअद्दिद लीडरान अब इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करने वाले इदारे आईपैक को अपनी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पार्टी के सीनियर कायदीन कल्याण बनर्जी और बरतरफ तर्जुमान रिजू दत्ता ने आईपैक पर पार्टी को हाईजैक कर लेने, टिकटों के तकसीम में मुदाखलत करने और ज़मीनी सतह की पार्टी तंजीम को नुकसान पहुंचाने का भी मोरद इल्ज़ाम ठहराया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक मरतबा ईरान को धमकी दी और कहा कि ईरान के साथ जंग बंदी लाइफ सपोर्ट पर है। तनाज़े के खात्मे के लिए ईरान की जानिब से पाकिस्तान के जरिए रवाना करदा ताज़ा तरीन तजावीज़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ये नाकाबिले कबूल और कचरा है। जंग बंदी के आगाज से अब तक लेबनान पर इसराइली हमलों में 380 से ज़ायद लोग मारे गए हैं। वजारत सेहत का कहना है कि 17 अप्रैल से जंग बंदी शुरू हुई थी। इसके बावजूद इसराइल की जानिब से जनूबी लेबनान समेत पूरे मुल्क पर इसराइली हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसराइल के फिजाई हमलों और टैंक हमलों में अब तक कम से कम 380 अफराद मारे गए हैं। प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफराह जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। शब ख़ैर।